आपने चेक मुझे करवाया, लेकिन मैंने घर आके इधर आके मैंने डिलीट फॉर एवरी में गई हूँ। मैंने कहा मुझे शक है सलमान को डाटा आप लोगों ने दिया है, पर आप इस चीज़ पे नहीं आ रहे। मैं गई हूँ, मैंने कहा चेक करवाओ। मैं डिलीट फॉर एवरी, मैं कसम खुदा की खाती मैंने डिलीट फॉर एवरी में अब भी गई हूँ, और ये मुझे एसएम की सारी चैट वो मिल रही है जो मैंने रात को उसके साथ की है। 3 टिंडे वाले लड़के जो हैं, जिसे बच्चे की कोई गलती नहीं है, ना मैं उसको जानती हूँ। दूसरे 2 लड़के हैं ना, ये एक नंबर के झूठे हैं। और मैं इनकी क्या सच्चाई बताऊं, जब से मेरा सलमान के साथ केस चल रहा था तो मैं इस बारे में इंटरव्यू में बड़ा कहा कि मेरे पास 2 लड़के थे, वो उन्होंने फोन स्कैन किया। इवन यहाँ तक कि इनकी एप्लीकेशन भी लिखी पड़ी है। फिर रजब भट्ट ने माशाल्लाह 1 लाख रुपया उसको दिया था उन 2 बच्चों को। मुझे कलमा नसीब ना हो, ये लड़के मेरे पास काम करते थे। उन्होंने फोन स्कैन करके दिया सलमान हैदर को 2 लड़के। कुछ भी कर देंगे, कुछ भी कर देंगे, कुछ भी। मैं कहती हूँ कुछ भी। प्लीज मैं ये सीसीडी और दारों से रिक्वेस्ट करूंगी कि इन लड़कों पे इनकी वो सारी कार करवा के ना इन पे ही इनको इबरत का निशान बनाया जाए। अगर ये सीसीडी के पास जा रहे हैं ना, तो सीसीडी के पास अब मैं भी जाऊंगी। क्या हाल है, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ कि आप मुझसे भी ज़्यादा ठीक होंगे। आज का जो मेरा व्लॉग है वो पहले तो मैं उसमें बात करना ही नहीं चाह रही थी, लेकिन मैं बड़े दिन से ना 3-4 दिन से मतलब टिकटॉक में ना ची सुनी जा रही हूँ। जैसे कि आप सबको पता ही है कि सलमान वाला केस चल रहा था, और मैं चाह रही थी कि अभी हकीकत सामने आए और फिर मैं इस बारे में बात करती हूँ। मैंने कहा था पहले सलमान वाला केस चल जाए, फिर मैं उन लड़कों पर जाऊँगी। आप मुझे बताओ कि आप 3 लड़के हैं, उनमें से जो मैं एक का नाम लूँगी, चीसा बच्चा जो है, 3 टिंडे वाले लड़के जो हैं, किसी बच्चे की कोई गलती नहीं है, ना मैं उसको जानती हूँ। मुझे नहीं पता, अल्लाह बेहतर जानता है उसके साथ क्या हुआ है, क्या नहीं हुआ, क्या सच्चाई है, क्या झूठ है। लेकिन मैं आप लोगों को इतना बता सकती हूँ कि जो दूसरे 2 लड़के हैं ना, ये एक नंबर के झूठे हैं। और मैं इनकी क्या सच्चाई बताऊं, जब से मेरा सलमान के साथ केस चल रहा था तो मैं इस बारे में इंटरव्यू में बड़ा कहा कि मेरे पास 2 लड़के थे, वो उन्होंने फोन स्कैन किया। इवन यहाँ तक कि इनकी एप्लीकेशन भी लिखी पड़ी है जो कि 4 मई की लिखी हुई, बट मैंने नहीं दी। मैंने कहा नहीं, सलमान का केस चल रहा है, सलमान का केस चल रहा है। अभी सलमान खुद ही माने कि इनको फोन स्कैन करके इन्होंने दिया था। करें जो मेन लड़के हैं जिन्होंने फोन स्कैन करके जी सलमान हैदर और रजब भट्ट को दिया, जो कि रजब भट्ट लाइव आके ये बात कर रहा है कि वो बच्चों के साथ जुल्म हुआ है, ये आपने तो उनकी साइड लेनी, क्योंकि रजब भट्ट ने माशाल्लाह 1 लाख रुपया उसको दिया था उन 2 बच्चों को। मैं आज हकीकत सामने ला रही हूँ, मैं इस चीज़ पे हलफ देने को तैयार हूँ। मुझे कलमा नसीब ना हो, ये लड़के मेरे पास काम करते थे। पूरी चैटें, पूरे वॉइस मैसेज जब इन्होंने फोन स्कैन करके दिया सलमान हैदर को 2 लड़के, चीसा बच्चा नहीं, 2 लड़कों को आप लोगों को बेहतर पता है, मैं इनका नाम लेना तक पसंद नहीं करती अपनी जुबान से, ठीक है। 2 लड़के, अभी नंबर भी है मेरे पास, इनके चैट भी है, सब कुछ है। लेकिन ये जो आप लोग चला रहे हैं ना, ये स्क्रीन पे सारे चल जाएंगे, ये साथ स्क्रीन में चलेंगे। आप लोगों ने मुझे बताना। हम जाते हैं नवाब टाउन में, नवाब टाउन पुलिस स्टेशन में जाते हैं जब सलमान पे FIR हुई। बाकी दूसरी बात ये कि आप लोग इतने तो पागल नहीं, आईफोन आप लोग भी यूज करते हो। आईफोन में इसकी मेन ID आ रही है। बीच में से जब मैंने इनका फोन पकड़ा नवाब टाउन में जाके, जी मैंने कहा आपने फोन रीसेट करके दिया सलमान को, ये माने ही ना, कुछ भी ना माने। मैं इस चीज़ पे हलफ देती हूँ कसम से। इन लड़कों को मैंने कुछ नहीं कहा, मैंने अल्लाह पे छोड़ दिया। आज ये झूठे हैं, ये सच्चे हैं, लेकिन ये झूठ बोल रहे हैं, इनकी टिंडे कोई नहीं हुई, ये सब फ्रॉड है। फेम और पैसे के लिए ना ये लड़के कुछ भी कर देंगे, कुछ भी कर देंगे, कुछ भी। मैं कहती हूँ कुछ भी। प्लीज मैं ये सीसीडी और दारों से रिक्वेस्ट करूंगी कि इन लड़कों पे इनकी वो सारी कार करवा के ना इन पे ही इनको इबरत का निशान बनाया जाए। आप मुझे बताएं कि अगर ये इनके जो वकील है, उनका नाम नहीं लूंगी, वो कह रहे हैं कि मेरे लड़कों को इंसाफ मिले, तो मेरा तो सलमान के साथ केस चल रहा था, इनके फोन पकड़े और फोन वहाँ पे फ्रेंसिंग के लिए दे। अगर सारा डाटा इन्होंने सलमान को दिया है, वो बीच में आ जाएगा व्हाट्सएप पे, जब आप डाटा सेंड करते हो स्कैन में सब कुछ, वो जो फ्रेंसिंग के लिए वो आ जाएगा। नहीं मिलेगा, जो शर्त कहोगे मैं पूरी करूँ। चलो उनके वकील पे लगा लेते हैं, वो कह रहे हैं कि मैं इंसाफ पे चलता हूँ। आप इंसाफ पे चलते हैं, आप इनका फोन दें फ्रेंसिंग के लिए, हाँ। करवाएं, आप हमें इंसाफ दिलाएं, हम आपको मान जाते हैं। आप इतने आप सच्चे है ना, आप मान जाते हैं। आप तो ये देखते ही नहीं कि वो रजब भट्ट है या वो सलमान है, आपने किसका साथ देना, आप सच का साथ देते हैं। आप सच का साथ, आप सच का साथ देते हैं, तो सच में मुझे नहीं लगता कि आपको किसी भी पार्टी के, ये सारा रजब भट्ट का पीछे से हाथ है। ये लड़के भी रजब भट्ट के हैं, ये जो काम कर रहे हैं ये रजब भट्ट के लिए कर रहे हैं। रजब भट्ट के ऊपर इतने वो केसेस चल रहे हैं। हाँ, तो उसने जानबूझ के रेहान मलिक को गंदा करना चाह रहा है रजब भट्ट, सिर्फ वो रेहान मलिक को गंदा करना चाह रहा है और कुछ भी नहीं। वो बहुत अच्छा इंसान है, मेरी कभी उनसे मुलाकात नहीं, हमने कभी ना उसको जानते मुझे वो बहुत अच्छा लगता है, उनकी वीडियोस वगैरह, वो बहुत अच्छे इंसान है। मैं उनको बिल्कुल भी नहीं जानती ना, मेरा सिर्फ अल्लाह मेरा गवाह है। मैं इतना ही कहूँगी
कि बस मैं अब इन पे FIR देती हूँ। तो ये आपके फोन में कैसे हैं? ये आपने वहाँ पे आपने हमें 3 बजे कॉल किया, ठीक। हम आपके पास आए हैं, ऐसे? हमने आपको वहाँ पे भी मोबाइल चेक करवाया है। नहीं। नहीं मेरी आपने चेक मुझे करवाया, लेकिन मैंने घर आके इधर आके मैंने डिलीट फॉर एवरी में गई हूँ। मैंने कहा मुझे शक है सलमान को डाटा आप लोगों ने दिया है, पर आप इस चीज़ पे नहीं आ रहे। मैं गई हूँ, मैंने कहा चेक करवाओ। मैं डिलीट फॉर एवरी, मैं कसम खुदा की खाती मैंने डिलीट फॉर एवरी में अब भी गई हूँ, और ये मुझे SM की सारी चैट वो मिल रही है जो मैंने रात को उसके साथ की है, ठीक है, जो कि आप लोग मेरे से मिले भी नहीं थे, और मैं इस टाइम चेक कर रही हूँ। तो ये आपके फ़ोन में कैसे आई है? ये आप दोनों भाइयों ने कल FIA में पेश होना अगर ज़रूरत पड़ी तो। हम 3 बजे आपके पास आए हैं, आपने हमें कॉल किया, अच्छा। आपने हमारा वहाँ पे मोबाइल चेक किया, अच्छा। ठीक है। अब उसके ये बाद कह रहे हो? हाँ मेरी बात भी रिकॉर्ड करो ना, आपने तो अच्छा। आपने करवा लिया है। अच्छा। अब यहाँ पे भी आगे आपने जो है दोबारा मोबाइल चेक किया, अब भी मैंने चेक किया। अभी किया, और वहाँ पे किस टाइम किया मैंने? जब हम वहाँ पे थाने पे थे, वहाँ थाने में मैंने जब हम पानी पीने गए। अच्छा, जब पानी पीने गए तब मैंने आपका आईफोन चेक नहीं किया, मैंने आपका एंड्रॉइड चेक किया। मोबाइल पे नहीं किया ना, लेकिन आईफोन की एवरीवन डिलीट में मैं नहीं गई, मैं डिलीट में नहीं गई, मैं गैलरियों में गई हूँ। मैं ये बात मानो, मैं डिलीट में नहीं मोबाइल गई। आपने चेक किया। अच्छा, अगर मैं गई भी हूँ तो आपको क्या लगता है मैं इतनी लड़के से गंदी चैट कर रही हूँ, ये मैं आपके फ़ोन में खुद करवाऊंगी? ये हमें नहीं पता ये जो भी आपने कल FIA में आना है, ये आपके फ़ोन में मुझे 2 रिकॉर्डिंग 3 मिल रही है मेरी, यही मेरी लीक हुई है। सलमान के पास भी सेम है, आपने लीक की है, सलमान दोनों आप लोगों ने मिलके की है। जो भी है मैं साइबर क्राइम में जाऊंगी, आप लोग इस चीज़ के जिम्मेदार हो। अगर ये CCD के पास जा रहे हैं और ये रो रहे हैं, ये सब ड्रामा कर रहे हैं। आपने एक वॉइस देखी होगी जो कि शायद चौधरी ने वॉइस चलाई है इनकी, वो रेहान मलिक की साइड पे है, ये पता नहीं, मुझे नहीं पता। उनकी एक वॉइस वायरल होती देखिए, जहाँ पे ये चीसा बच्चा उसको कह रहा है, और ये क्या नाम वो है, जो शानी है वो हाँ, वो उसको कह रहा है भाई मैंने थोड़ी सी हाइप क्रिएट करने के लिए ये टिंडो का कहा है, ऐसा कुछ नहीं भाई, ये सब झूठे हैं। अभी बड़े से प्रूफ आपके सामने आने, मेरे फ़ोन में जितने प्रूफ हैं मैं सारे लगा दूंगी। आपने देखी होगी मेरी ब्लैक में, वो भी मैं लगा दूंगी। टिकटॉक है वीडियो इनके, यहाँ पे समनाबाद में इसके कज़न की शादी थी। इसकी मम्मा ने बेचारी ने मुझे कहा कि बेटा आपने ज़रूर आना है। इसकी मम्मा ने मुझे वॉइस पे कहा कि बेटा आपने ज़रूर आना है। मैंने कहा चलें ठीक है, कोई बात नहीं आंटी मैं आ जाऊँगी। वहाँ पे हॉल में इनकी भी वीडियो बनी हुई, उसी हॉल में मेरी ब्लैक शलवार कमीज में मेरी भी वीडियो बनी है, जो कि मैं वो भी लगा दूँगी, ठीक है। और इसने वॉइस पे भी बोला हुआ कि ये मेरे कज़न की शादी पे आई है, वो भी मैं लगा दूँगी। मैं बस इतना ही कहूँगी, सारे प्रूफ सारे सबूत लग जाएंगे। फ़ोन स्कैन करके देने वाला सलमान हैदर को, रज्जब भट्ट को ये है। रज्जब भट्ट और ये मांडोकर वगैरह, ये सारी रेहान मलिक को सिर्फ गंदा करना चाह रहे हैं, करना चाहते हैं सिर्फ क्योंकि उसके अपने इतने मसले चल रहे हैं, अपने बेचारे के इतने मसले चल रहे हैं, बाहर बैठा हुआ है बेचारा। मैं इस चीज़ पे बोलती नहीं हूँ, लेकिन मैं इतना ही बोलूँगी कि अगर ये CCD के पास जा रहे हैं ना, तो CCD के पास अब मैं भी जाऊँगी। मैं अपने सारे प्रूफ दूंगी जो मेरे पास है ना, मेरे फ़ोन से आ रहे हैं, इनकी iCloud की ID तक सब कुछ शो हो रहा है, क्योंकि ऊपर इनका अगर नाम हो रहा उनकी है। टिंडो का इंसाफ हो सकता है ना, हमारा तो उन्होंने प्राइवेट डाटा दिया है, हमारी अच्छा, फैमिली चलें, की CCD वीडियो, हमारी सारी, ये सलमान को डाटा देने वाला होता कौन है? ये 2 लड़के हैं जिन्होंने डाटा दिया, ठीक है। हमें भी इंसाफ अगर मिलना चाहिए, हमें भी CCD ये CCD कर में सकती भी है, तो इंसाफ फिर दे हमारा CCD ये भी करे ना कि किसी लड़की का प्राइवेट डाटा आप लेके किसी बंदे को 1 लाख रुपए में दे रहे हो, और बाहर जाकर रज्जब भट्ट के गेट के बाहर वीडियो बना रहे हैं, जो मर्जी आप करो। मैंने कुछ नहीं कहा, इनके वॉइस मैसेज मेरे भाई सलमान के साथ साइबर क्राइम ये गई, अच्छा वो भी वीडियो है मेरे पास एक वीडियो है जिसमें जब मेरा मसला बना, तो जब सलमान साइबर क्राइम में गया, रेड शर्ट उसने पहनी हुई है, पीछे 2 उसके नजर आते हैं, ये उसके साथ गए। अगर इन्होंने मेरा फोन स्कैन करके नहीं दिया था, बाकी अगर ये CCD के पास जा रहे हैं तो मैं चुप थी, मैं बर्दाश्त कर रही थी। और इतने ही अगर सच्चे इन्होंने सलमान हैदर पे तबार कर पे, इस पर ट्रस्ट करके 1 लाख रुपए में चीजें दी, वही सलमान हैदर था जो एक वकील को कह रहा था हाँ दिया तो इनके बंदों ने डाटा है ना, मुझे लड़के इन्हीं के पास काम करते थे ना। ये जो 2 लड़के हैं रेहान मलिक पे, तो ये इल्जाम लगा ही रहे हैं, उसको गंदा कर ही रहे हैं, सिर्फ फेम लेने के लिए, और ये चीजें कर रहे हैं, ये सब कुछ भी कर सकते हैं। मैं इस चीज पे हलफ देने को तैयार हूँ। अब ये जा रहे हैं CCD के पास, मैं भी जाऊंगी। मेरे फोन में जितने प्रूफ हैं, जितनी सारी चैट है, वो मैं जाके उनको दूंगी। और मेरी इन्होंने तो ये अभी वो पूरी उनकी डिटेल चाहिए ना, मैं उनके मेरे लिए एक वीडियो काफी, जहाँ पे ये सामने बैठे हैं, और मैंने इस फोन में अपने वीडियो रिकॉर्ड की इन्हीं का फोन पकड़ के, और जितनी स्कैन की चैट सलमान ने कहा कि जी मैंने इनका फोन स्कैन किया हुआ था, जी फोन इन्हीं का है, वो स्कैन हुआ है, वो सलमान की वॉइस भी आप देखें, और जहाँ पे इनके फोन से निकला है तब भी 3 मई को, वो भी आप लोगों ने देखा। ये तुम्हारा फ़ोन है, ठीक है, और मैं ये तुम्हारे ही फ़ोन में से जो कि है, अब ये आगे तुम्हारी इसमें डिलीट फॉर एवरीवन में ये आगे हम जो कि तुम्हारे प्रूफ हैं इस चीज़ के, ये वीडियो मुझे तुम्हारे फ़ोन में से मिली है, ठीक है। ये आ गया जो कि ये है, ये मैंने खुद डिलीट किया। अब मुझे इनकी समझ नहीं आ रही कि ये क्या है, किस तरह की स्क्रीन बनी हुई है। आई लव यू। जो कि प्रॉपर आपने एक वीडियो मेरी जो प्राइवेसी भी थी वो भी आपके फ़ोन में
सारी ये आ रहा ऊपर से ये लिखा हुआ है कि बर्थडे की बात हो रही है, जो कि फिर इसमें से आओ तो ये भी आपके फ़ोन की चैट है, ओके। सलमान जान के पास जा रही हो, नहीं बताना, ओके, खुश रहो। ये भी सारी आपके फ़ोन की चैट है, जितनी भी A से Z मेरी सलमान के साथ हुई थी। नहीं रुको, हाँ, जो कल मैंने बट ग्राउंड की भेजी, ओके, और ये भी क्योंकि ये तुम्हारे फ़ोन में वीडियो हैं सारी। SN की A से Z चैट है, जो कि मेरे पास है भी नहीं, मैंने डिलीट कर दिया है। कहाँ से A से Z? अब ये तुम्हारे फ़ोन में, जो कि ये तुम्हारा इंसाफ अब फैसला जो है वो आप लोगों ने करना है। मैं इस चीज़ पे जो ये कहेंगे, जो शर्त इनके वकील कहते हैं मैं पूरी कर दूँ। अगर इनके फ़ोन दिए जाए CCD को, अगर उनमें से सलमान के साथ इनकी कोई चैट 2 मई को नहीं हुई हो, कोई इन्होंने डाटा सारा फ्रेंजिंग में वो करवाएं, जो शर्त कहेंगे ये मैं पूरी कर दूँ। रेहान मलिक बहुत अच्छा है, अभी भी बोलूँगी, अल्लाह पाक उसके लिए आसानियाँ पैदा करे। वो कभी किसी के साथ गलत नहीं करता, बहुत अच्छे इंसान है। और जब भी उसकी गेट पे कोई भी जाता है वो बाहर मिलता है, कोई इसने किसी ने कोई उसको एटीट्यूड नहीं दिखाया किसी ने, वो बहुत अच्छा इंसान है। बस मैं इतना ही कहूँगी। बाकी जो है वो बाहर गया तो वो इनसे डर के नहीं गया, माशाल्लाह ये बड़े फने खान है। बाकी अब मैं भी इंशाल्लाह CCD के पास जरूर जाऊंगी, सारे सबूत प्रूफ लेके हमेशा पे। और मेरे भाई के साथ ये जो चैट करते थे वॉइस पे बार बार बोल रहे थे जी घर मिला नहीं मिला, जब मैं घर चेंज कर देते सारे फैमिली के पास नंबर है, सब फैमिली के पास नंबर है, वो भी है, दोनों भाइयों के नंबर है, सारी चैटें हैं। इनकी शादी थी कजन के, मैं उधर भी गई, उनके नीचे जाएं, इनकी टिकटॉक पे आईडी पे वीडियो देखें, सारी मेरी वीडियो लगी है, ठीक है। मुझे किसी का डर नहीं है। अब मैं भी देखती हूँ ये कैसे जाते हैं CCD के पास। अब मैं भी जाऊंगी इंशाल्लाह। मिलते हैं किसी नेक्स्ट, अब जो है वो मिलते हैं किसी नेक्स्ट व्लॉग में, सारी अपडेट आपको मिलेगी इंशाल्लाह। और बाकी जो है वो व्लॉग को लाइक करें, शेयर करें, और इंशाल्लाह इनको अब मैं नहीं छोड़ूंगी। इनको मैं बताऊंगी कि कैसे जाते हैं और कैसे पैसे के लिए कैसे ये पैसे के लिए किसी कितना बर्बाद गिर करते सकते हैं, और ये भी मैं बताऊंगी, ठीक है। और इंशाल्लाह